नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 सुगम। जी हां, पेश है 14 मार्च और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। दरअसल कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी से योजना से डरी भाजपा। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मदद करेगी अब कांग्रेस। सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का किया वादा। लोकसभा चुनावों से पहले देर रात कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का ऐलान किया है। दरअसल इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया के माध्यम से किया है। इसके तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल करीबन 1 लाख रुपए की मदद का दावा किया है। साथ ही कहा है कि सरकारी नियुक्ति में महिलाओं को आधा हक दिया जाएगा। मां लक्ष्मी गारंटी योजना लॉन्च की जाएगी। आधी आबादी पूरा हक रहेगा। शक्ति का सम्मान मिलेगा। अधिकार मैत्री होगा। साथ ही सावित्री बाई फुले हॉस्टल खोले जाएंगे जिला मुख्यालयों पर। इसके साथ ही खड़गे ने कहा, हमारी गारंटी खोखले वादे नहीं होते हैं। खड़गे ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि अगर देश के अंदर कांग्रेस की सरकार आती है केंद्र में तो यह ऐलान पूरे हो जाएंगे। हमारी गारंटियां खोखले वादे नहीं हुआ करती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, भाजपा की दूसरी लिस्ट हुई जारी। 72 नाम शामिल। गड़करी नागपुर से तो पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार की शाम को भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। इसमें 72 नाम है। मध्य प्रदेश 5 सीटों पर ऐलान किए गए हैं तो हरियाणा में पहली लिस्ट में से और अब 4 पर घोषणा हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बता दें कि हिमाचल में 2 नामों का ऐलान हो चुका है। साथ ही दिल्ली की 7 सीटों पर 6 नए शहरों को मौका मिला है। साथ ही महाराष्ट्र की 20 सीटों का ऐलान हो चुका है। वही अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, सीएम बजरलाल बोले बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबो गए गहलोत। 90,000 करोड़ का घाटा देकर गए हैं। हमने किसानों के लिए काम किया। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने पूर्व सीएम गहलोत पर बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया है। बजरलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में जब जब कांग्रेस की सरकार आई है तब तब बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबोने का काम किया है। 2008 से लेकर 2013 में कांग्रेस की सरकार रही तो 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गई। तो 2014 में केंद्र में हमारी सरकार आई तो सबसे पहले कुसुम योजना के नाम से 62,000 करोड़ रुपए चुकाने का काम किया। लेकिन जैसे ही 2018 में राज्य में सरकार बदली तो एक बार फिर से अब बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ के घाटे में देकर चली गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान के लिए नारे देने वाले बहुत हैं लेकिन काम करने वाले पीएम मोदी ही हैं। राजस्थान में जब जब हमारी पार्टी की सरकार आई तब किसानों के हित में काम किए हैं। पानी और किसान हमारी दोनों प्राथमिकताएं रहेगी। सीएम ने कहा कि अगले 5 सालों तक जब चुनाव आते हैं तो लोग वादे करते हैं, लेकिन आपने देखा कि जब तक हमारी 3 महीने सरकार हुए हैं और हमने अपने काम अपने वादे पूरे करने शुरू कर दिए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता पेयजल को लेकर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीकर चूरू झुंझुनू को लेकर पहले ही समझौता था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी तो समझौता खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि पानी और किसान दोनों हमारी प्राथमिकता है। अब बात करते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ऊर्जा मंत्री का बड़ा ऐलान। किसानों को देंगे 8 घंटे फ्री सोलर बिजली। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किसानों के हित में और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार योजना ला रही है। और इसी बीच में आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को 8 घंटे फ्री सोलर बिजली देंगे। मंत्री ने कहा कि किसानों को पीएम कुसुम और सौर पंप संयंत्र योजना के तहत पंप और सोलर पंप दिए जा रहे हैं। इसके माध्यम से किसानों को दिन में 8 घंटे फ्री सोलर बिजली उपलब्ध की जाएगी। इस योजना के तहत कई टीएसपी क्षेत्रों में किसानों को 100% सब्सिडी दी जाएगी। इसके माध्यम से हम राजस्थान को बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। पीएम कुसुम सोलर पंप योजना के तहत जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है या कोई वैकल्पिक साधन पर निर्भरता नहीं है, उन्हें सिंचाई के लिए सोलर पैनल पर भी सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना में राज्य और केंद्र सरकार दोनों की सहभागिता है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अन्नपूर्णा रसोई योजना को लेकर बड़ी अपडेट। फर्जी कूपन काटने पर अन्नपूर्णा रसोई ब्लैकलिस्ट, वसूला जाएगा जुर्माना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में फर्जी कूपन काटने वालों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल प्रदेश की सरकार अब जो फर्जी कूपन काट रहे हैं उन पर कार्रवाई करना शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए की संकल्पना के द्वारा अन्नपूर्णा रसोई योजना से भोजन सामग्री को बढ़ावा दिया गया है।
लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर फर्जी कूपन काटे जा रहे हैं, जिससे अन्नपूर्णा रसोई पर अब उसे ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार महिलाओं को देगी बड़ा तोहफा, फ्री में करवाएगी अयोध्या की यात्रा। कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक के जरिए युवाओं के साथ धोखा किया गया, बेरोजगारों के साथ छलावा किया गया, लेकिन युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को अब भाजपा सरकार छोड़ेगी नहीं। ये ऐलान भजनलाल शर्मा ने खुद ने किया है। साथ ही उन्होंने एक ऐलान किया है कि 1000 महिलाओं को अयोध्या की यात्रा फ्री में करवाई जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि ये ऐलान 13 मार्च की रात को किया गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, उज्ज्वला योजना को लेकर आ रही है, लाभार्थियों को सता रही है गैस कनेक्शन बंद होने की चिंता। दरअसल इन दोनों गैस एजेंसियों पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जा रही है, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है। लेकिन उज्ज्वला योजना के उन कनेक्शन में परेशानी हो रही है जिनमें उपभोक्ता महिला की मृत्यु हो चुकी है। परिजन इस डर से ई-केवाईसी नहीं करा रहे हैं कि कहीं गैस मिलना बंद न हो जाए। शहर की गैस एजेंसियों पर इस तरह के कई मामले प्रतिदिन आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से भी इस संबंध में अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, लोकसभा में राजस्थान फतह करने का बीजेपी का मेगा प्लान, बनाई खास रणनीति। लोकसभा चुनावों में हर बूथ जीतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद प्रदेश भाजपा ने एक बुधवार को रणनीति तैयार की है। इसमें प्रदेश में करीबन 52,000 बूथ हैं और इन्हें ए, बी, सी ग्रेड में डाला गया है। सी श्रेणी में ऐसे बूथ हैं जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा पिछड़ी थी। इन बूथों को जिताने की जिम्मेदारी अब संगठन के साथ साथ विधायक और विधायक के प्रत्याशी हैं उनकी जिम्मे रहेगी। वहीं बी श्रेणी के बूथ पर प्रवासी कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जा रहा है। पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक बूथ जीतने के लिए अब बीजेपी हर टीम सदस्यों को सक्रिय कर दिया गया है। साथ ही मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से इस संबंध में संवाद कार्यक्रम भी किए जाएंगे और इसकी रिपोर्ट केंद्रीय संगठन को भी भेजी जा रही है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, होली से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, यूपी, बिहार, पंजाब की ओर से जाने वाले यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा। त्योहार आते ही ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है। इसी दौरान अपने घर जाने वाले यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। होली के त्योहार को देखते हुए अब रेलवे प्रशासन ने 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें राजस्थान में चलाई हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भजनलाल सरकार का बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा, 1000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। राज्य सरकार ने 70,000 सरकारी नौकरी देने की बजट घोषणा को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 1220 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है। ये भर्ती राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से की जाएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, बेटे को गोद में लेकर सीएम आवास पहुंची मां, इलाज के लिए मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार। सीएम भजनलाल बोले, बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी सरकार की है। दुर्लभ बीमारी से ग्रसित जिस बच्चे के लिए राजस्थान पुलिस क्राउड फंडिंग में जुटी थी, अब उसे गोद में लेकर मां मदद की उम्मीद से सीएम आवास पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बुधवार को ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान हद्यांश की मां ने दुर्लभ बीमारी से ग्रसित इस बच्चे के इलाज से सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर और पॉलिसी बनाने के लिए तुरंत सीकर अग्रवाल को निर्देश जारी किए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान सोलर एसोसिएशन को लेकर बड़ी अपडेट। राज्य सरकार भी 40,000 की सब्सिडी दे तो 10 लाख रूफटॉप सोलर कनेक्शन संभव। आरएसए अध्यक्ष का कहना है कि सूर्य घर योजना में राज्य सरकार अगर 40,000 रुपए की सब्सिडी देती है तो प्रदेश में यह योजना और भी लोकप्रिय हो सकती है, क्योंकि उपभोक्ता की एक मुश्त लागत घटकर 10,000 रुपए रह जाएगी। 47,000 रुपए का लोन स्वीकृत हो जाएगा। इसकी ईएमआई 1473 रुपए प्रति माह होगी। सरकार ने प्रदेश में 5 लाख नए रूफटॉप सोलर कनेक्शन का लक्ष्य रखा है, लेकिन राज्य सरकार की सब्सिडी से रूफटॉप सोलर प्लांट का आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच सकता है। इनमें से 3,000 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन हो सकता है। इससे प्रदेश की सोलर एमएसएमई को 18,000 करोड़ का व्यापार मिल सकता है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पुलिस महकमे में फिर से बड़ा फेरबदल, 17 आरपीएस के तबादले, एसीबी में हुआ बड़ा बदलाव। आरपीएस ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने एक बार फिर से पुलिस महकमे में बदलाव किया है। सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने 17 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की तबादला सूची जारी की है। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी चयनित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की पोस्टिंग दे दी गई है।
वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रोडवेज वरिष्ठ नागरिक कर सकेंगे आधे किराए में सफर, सरकार ने जारी किया आदेश। मुख्यालय से आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद अब रोडवेज की बसों में बुजुर्गों को सफर करने पर आधा किराया देना होगा। दरअसल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने होली से पहले राजस्थान रोडवेज का सफर करने वाले बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर का ऐलान किया है। रोडवेज बसों में बुजुर्गों को टिकट में 50% छूट मिलेगी। इससे पहले बुजुर्गों को किराए में 30% छूट मिला करती थी, लेकिन अब 20% बढ़ा दी गई है। 80 साल के बुजुर्गों को अब आधा किराया देना होगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पशुपालकों को 2 महीने के मिले 37 करोड़ रुपए, मोबाइल पर मैसेज आते ही खिले चेहरे। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर दिए जाने वाले अनुदान की 2 माह की राशि अब आखिरकार पशुपालकों के बैंक खातों में डाल दी गई है। ऐसे में पशुपालकों के मोबाइल में एसएमएस आया तो चेहरे खिल उठे हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के जयपुर डेयरी की ओर से डाले गए अनुदान की खबर पशुपालकों में पहुंची तो अपने अपने बैंक अकाउंट या मोबाइल को देखना किसानों ने शुरू कर दिया। बैंक पहुंचकर आश्वस्त होते कि वास्तव में सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के माध्यम से मदद की है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, डिस्कॉम ने शुरू की योजना, जल्दी जमा करें बिजली का बिल, मिलेगी छूट। डिस्कॉम जोधपुर ने घरेलू एवं कृषि श्रेणी सहित अन्य श्रेणी की विद्युत उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिए एमएनएसटी योजना लागू की है। योजना में 31 मार्च यानी 15 दिनों तक की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर अब 30 सितंबर तक ब्याज एवं पेनल्टी में 100% छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही कटे हुए कनेक्शन की राशि जमा कराकर आप विद्युत कनेक्शन जुड़वा सकते हैं। योजना 31 जुलाई 2024 तक लागू रहेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएए के समर्थन में उतरा मुस्लिम संगठन, राजस्थान में बयान जारी कर कहा इसे लेकर डर फैलाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए सीएए की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद राज्यों में राजस्थान में इसका विरोध हो रहा है, तो कई संगठन इसके समर्थन में भी हैं। ऐसे में अब सरकार की ओर से एक मुस्लिम संगठन का साथ मिला है। राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा की ओर से एक बयान जारी किया गया है। उन्हें कहा गया है कि एक बेहतर कानून है। महासभा के अध्यक्ष साहेब कहा है कि कानून के लागू होने से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे देशों से प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलती है तो ये अच्छी बात है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अगले 24 घंटों में बदलेगा मौसम का मिजाज, नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई संभागों में जारी किया बारिश का अलर्ट। विंड पैटर्न में बदलाव के कारण पिछले 2 दिनों से प्रदेश में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जारी है। धूप में तल्खी के कारण अब सर्दी का एहसास कम हो गया है। प्रदेश के 8 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से अधिक पहुंच गया है। इधर मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 13 से 14 मार्च को पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक माफिया पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, रीट का पेपर लीक करने वाले बाबूलाल कटारा की संपत्तियों की जब्त। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। ईडी अब पेपर लीक माफियाओं पर ताबड़तोड़ शिकंजा कसती जा रही है और इसी कड़ी में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले बाबूलाल कटारा की उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। साथ ही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, राजस्थान के नौजवान खेलों में रचेंगे कीर्तिमान। दरअसल प्रदेश में हर साल जो ग्रामीण ओलंपिक होता है उसी की तर्ज पर राजस्थान में खेल आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष खेलो राजस्थान गेम्स का आयोजन होगा। इसका ऐलान सीएम जलाल ने किया है। उन्होंने कहा कि जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजस्थान एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार ने यह बड़े ऐलान किए हैं। अब प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक, शहरी ओलंपिक की तरह ही प्रत्येक वर्ष खेलो राजस्थान गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।